नमस्कार। मैं आपसे फरवरी 2026 में मेष लगन का क्या भाग्य है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेष लगन के स्वामी जो है मंगल हैं और भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं। फरवरी 2026 में मेष लगन के लिए उत्तम महीना होने जा रहा है। 2 तारीख के बाद में आपका इनिशिएटिव अच्छा हो रहा है। 2-3 तारीख से 5 से आपके विवाह के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए 5 तारीख से लेके और 28 फरवरी तक बहुत अच्छा होने जा रहा है। 13 फरवरी से आपकी जो बुद्धिबल से जो आप अपनी योजनाएं बना रहे थे, उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे। पहली फरवरी से 13 फरवरी तक वो सब ठीक तरीके से एग्जीक्यूट होती चली गई है। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, सब ठीक से एग्जीक्यूट हो रही हैं वो। उसके उपरांत 13 तारीख के उपरांत 23 फरवरी को मंगल ग्रह राशि बदल के आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। देखिए, एकादश भाव में लाभ स्थान में 13 को सूर्य आ रहे हैं, 23 को मंगल आ रहे हैं और पहले ही 3 फरवरी और 5 फरवरी को बुध और शुक्र आ चुके हैं। ये कई वर्षों में सबसे अधिक भाग्यशाली महीना आपके लिए सिद्ध होने जा रहा है। इस माह में आपको विवाह, शिक्षा, धन, संपत्ति, नौकरी, राजनीति हर प्रकार से अत्यधिक उत्तम, क्योंकि भाग्य के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान और लाभ स्थान दोनों पर पड़ रही है। तो ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महीना आपके लिए होने जा रहा है। 13 फरवरी तक आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और उसके उपरांत पूरे लाभ उठाएं, हर प्रकार के लाभ उठाएं। जीवन उत्तम से सर्वोत्तम होने जा रहा है। सिर्फ आप क्या करें, पूरे माह मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से बचें तथा भगवान मंगल के लिए, हनुमान के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो है लाभ के लिए, हनुमान चालीसा शक्ति के लिए, लाभ के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप जो है आप अपने ओवरऑल उत्थान के लिए सूर्य को अर्घ्य देते रहे। आपका यदि लगन वृषभ है तो आपके लिए ये अत्यधिक उत्तम होने जा रहा है। देखिए, पहले जो 13 दिन हैं आपके वृषभ लगन के लिए, पहले जो 13 दिन हैं उनमें धार्मिक स्थलों की यात्रा, घर में शुभ कार्यक्रम होना, घर में जो है कुछ शुभ उपाय आप करना चाहते हैं, वास्तु इत्यादि के, वो हो जाना। इसके अतिरिक्त आप जमीन कुछ लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, शादी विवाह की बात करना चाहते हैं, तो 13 फरवरी तक सारे का सारे काम आपके होते लग रहे हैं। आपको सिर्फ जो है अत्यधिक तनाव में नहीं रहना और अत्यधिक ऊर्जा के चलते जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं करना है। हो क्या रहा है कि 3 फरवरी को आपका धनेश जो है दशम भाव में आ रहा है, यानी जो अपने भाग्य ने आपको मौके दिए हैं 3 फरवरी के बाद में आप उनको जो है एग्जीक्यूट करें। पूरे फरवरी में 3 फरवरी से एंड तक एग्जीक्यूट करें। उसके उपरांत 5 फरवरी को शुक्र जो है राशि परिवर्तित करके दशम स्थान में आ रहे हैं। जो आपको करना है वो करें। नई गाड़ी लेनी है, नए जवाहरात लेने हैं, घर के इंटीरियर के लिए कुछ करना है, सारी चीज़ें करें। 13 फरवरी को सूर्य दशम भाव में आ रहे हैं। नौकरी हो, राजनीति हो, परीक्षा हो, जो भी कुछ करना हो, माता पिता के लिए कुछ करना हो, सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। पूरे महीने के अंत तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके उपरांत 23 फरवरी को मंगल आपके एकादश भाव में आ रहे हैं, लाभ स्थान पे आ रहे हैं। जीवन साथी के कारण लाभ, व्यापार के कारण लाभ, आपका विवाह निश्चित होना, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना, ये अत्यधिक शुभ होने जा रहा है। सभी ग्रह जो हैं 13 फरवरी से लेकर और 28 के बीच में आपके दशम भाव में चल रहे हैं। ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महीना है, कई वर्षों में सर्वश्रेष्ठ महीना है। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, जो आपको करना है करें। पूरे माह आपके लग्नेश जो भगवान शुक्र है उनके लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या सरस्वती मंत्र जो है ओम सरस्वती नमः, इसका जाप करें। मांसाहार मद्यपान से बचें। इसी माह में आप चाहें तो अपने पैतृक संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं उनको सुलझाएं। विदेश जाने की योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन आप कर सकते हैं 13 फरवरी से लेके और 27-28 फरवरी तक। सिर्फ यदि आपका मिथुन लगन है तो ये महीना आपके लिए कैसा होने जा रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। इस माह में कुछ तनाव का समय चलता रहा, वो टुकड़ों में कम होता जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 फरवरी को आप में जो भी तनाव चल रहे थे पिछले लगभग 15 जनवरी के बाद से, वो तनाव कम होने लग पड़ेंगे। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे संपत्ति इत्यादि से जुड़े, गृह घर से जुड़ी कुछ समस्याएं थे, उनके निवारण होने लगेंगे। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा या अपने पूजा पाठ को दोबारा से आरंभ कर पाएंगे। उसके उपरांत 5 तारीख को शुक्र ग्रह बदल रहे हैं। आपकी क्रियान्वयन की क्षमता है, आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपका आध्यात्मिक स्तर है, वो उत्थान में जाने लगेगा। आप एकदम से सोचेंगे मैं भगवान कृष्ण के मंदिरों में या दुर्गा के मंदिरों में जाऊं। आप ये यात्रा के लिए कुछ प्लान करेंगे, ठीक होने लगेंगे। उसके उपरांत क्या हो रहा है कि 13 फरवरी को सूर्य बदल रहे हैं। ये भी आपके कुंभ राशि में जा रहे हैं। बुध पहले से हैं, शुक्र पहले से हैं और ये भी जा रहे हैं 13 तारीख को।
एकदम से आपका जो है इनिशिएटिव बेटर होगा, आपका भाग्य प्रबल होने लगेगा। भगवती दुर्गा और भगवती लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती सबका आशीर्वाद आपको पहले से ही माह के शुरू में ही राशि परिवर्तन से मिलना शुरू हो चुका है। इसके सूर्य के राशि बदलने से सूर्य के प्रति आपका, विष्णु के प्रति, धार्मिक स्थलों की यात्रा के प्रति आपका रुझान होगा, आप उसके प्लान कर पाएंगे। शिक्षा के लिए, भाग्य के लिए, विवाह इत्यादि के लिए महीना एकदम से ठीक होने लगेगा। आपके विवाह के लिए ये महीना, रिश्ते करने के लिए, प्रेम संबंधों इत्यादि के लिए ये महीना जो है 13 फरवरी से उत्तम और होने लग पड़ेगा। उसके बाद 23 फरवरी को मंगल राशि बदलने, मंगल के राशि बदलते ही आपने जमीन खरीदनी है, किराए का कोई आपका पुरानी समस्याएं हैं, आपके झगड़े हैं, कोर्ट केस, सब में आपको फायदा होने लगेगा। इसमें आप चाहे तो पीला पुखराज, पन्ना तथा हीरा, तीनों रत्न में से कोई एक धारण कर सकते हैं, विशेष करके पन्ना और पीला पुखराज। इस माह में आप चाहें तो गुरु गायत्री अथवा गायत्री, गणेश जी के मंत्रों का जाप अथवा विष्णु सहस्त्र नाम जैसे मंत्रों का जाप करें। इससे जो है आपके लाभ बढ़ते रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इस माह में भाग्य आपके शिक्षा को, आपके इनिशिएटिव को, आपके किसी प्रकार के भी राजनीति से जुड़े मान सम्मान को, नौकरी में, सिविल सर्विस इत्यादि में अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। तो इस माह का फायदा उठाएं। आप जो पहले तनाव में आ रहे थे, 2-3 फरवरी के उपरांत वो तनाव कम हो रहे हैं। ये माह जो है, इसमें फरवरी में 3 फरवरी को बुध ग्रह राशि बदल रहे हैं, आपका विरोध कम होने जा रहा है। इससे 5 को शुक्र राशि बदल के अष्टम भाव में जा रहे हैं। अध्यात्म के तौर पे आगे आप बढ़ेंगे, आपकी सोच गहरी होगी, आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी। परंतु ये जो ग्रह चल रहे थे सप्तम भाव में 14 जनवरी से, इनमें आपका फरवरी के 15 तक, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 13 फरवरी तक के समय में, इसमें आपका व्यापार का, प्रेम का, नए संबंधों का, फौज, पुलिस, चिकित्सा, सुरक्षा, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये प्रगतिशील समय था। इसी में परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहला परिवर्तन 2-3 फरवरी को है, उसका जो अगला परिवर्तन 5 फरवरी को, तीसरा परिवर्तन जो है वो है 13 फरवरी को। सूर्य जो है कर्क लगन से अष्टम भाव में आ जाएंगे। आपको तनाव से बचना होगा। पिता, नौकरी, धन को लेकर निर्णय थोड़े संभाल के लेने होंगे फरवरी के अंत तक। उसके उपरांत में मंगल ग्रह जो हैं ये 23 फरवरी को बदलने, ये भी अष्टम भाव में जाएंगे। मांगलिक प्रभाव थोड़ा तेज हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आपको संभल के चलना होगा, प्रेम संबंधों में संभल के चलना होगा, जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचना होगा, कानून के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन इत्यादि चला रहे हो, रेड लाइट जंप करना, कुछ भी करना, इस माह में किसी भी झगड़े मुकदमे को टालना होगा। परंतु भाग्य आपको लगातार सुरक्षा देता रहेगा। बृहस्पति का एकादश भाव में भाग्य आपको सुरक्षा देगा और आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े कार्य हैं उनको ये ठीक करने जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है विदेश में जाना है, विदेश में विवाह के लिए, इमिग्रेशन के लिए, शिक्षा के लिए, या अपनी संतान को विदेश भेजना हो, सभी के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। कर्क राशि के जो मुख्य देव है भगवान शंकर है। अष्टम भाव में सभी ग्रह चले गए, तो भगवान हनुमान का, भगवान शंकर का और भगवती लक्ष्मी और सरस्वती का मंत्रों का आप लगातार जाप करते रहे। इस माह में मुख्य जो रत्न है आपके मोती, पीला पुखराज, मूंगा, यदि मांगलिक है, झगड़े हो रहे तो मूंगा। धन के लिए माणिक धारण करना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। पूरे माह सूर्य नमस्कार योग या सूर्य को अर्घ्य देते रहना लाभकारी रहेगा। यदि आपका सिंह लगन है तो फरवरी 2026 आपका कैसे जाएगा, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सिंह लगन में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल सभी ग्रह भी आपके छठे भाव में चल रहे हैं। सभी विरोधियों को आपने दबा दिया है। 15 जनवरी के उपरांत विरोधी दब रहे हैं, आपका आत्मसम्मान उठ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस उठ रहा है और आप अपने नए प्लान्स कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। सक्सेसफुल होने की दिशा में पहला ग्रह बदल रहा है 3 फरवरी को बुध, आपका धन का स्वामी है। धन के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट करने लग पाएंगे। संतान या जीवन साथी के कारण आपका धन बढ़ेगा या आपके व्यापार में आपकी टर्नओवर बढ़ेगी। दूसरा ग्रह बदल रहा है 5 फरवरी को, वो है शुक्र। शुक्र में आपका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जो है विस्तार होने लगेगा उसका। आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं वो होने लगेगा। कला, साहित्य, संगीत इत्यादि के क्षेत्रों को नौकरी अत्यधिक उत्तम है। 13 फरवरी को सूर्य राशि बदला, सप्तम भाव में आ रहे हैं। एकदम आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका क्रोध भी बढ़ेगा। सावधान रहिए, क्रोध ना बढ़े। राजनीति के लिए, पुलिस के लिए, सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सा के लिए, हर क्षेत्र में समय अत्यधिक उत्तम होने जा रहा है। मंगल बदल रहा है आपका 23 फरवरी को। मांगलिक प्रभाव जो है आपका असर दिखाने लगेगा। परंतु दुर्गा का आशीर्वाद, सूर्य का आशीर्वाद, लक्ष्मी का आशीर्वाद, सभी ग्रह सप्तम भाव में आ गए। इन सब देवताओं के, दुर्गा का, सूर्य का, लक्ष्मी का, गणेश का और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पूरे 27-28 फरवरी तक आपको मिलता रहेगा। इसलिए नए कार्य आरंभ करने, नया व्यापार आरंभ करने,
विवाह की तिथि रखने, विवाह के लिए आगे बढ़ना सबके लिए अच्छा रहेगा। नई संपत्ति खरीदना, वाहन खरीदना, ये आप कर सकते हैं। आपकी टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। आपके किराए की इनकम बढ़ सकती है। आप चाहें तो अपनी जो संपत्ति इत्यादि किराए भी दे सकते हैं। इस माह में यदि आपका सिंह लग्न है, माणिक्य धारण करना, पन्ना धारण करना और मूंगा धारण करना यदि मांगलिक है, मूंगा और माणिक में से एक धारण करें। पन्ना, माणिक्य और पीला पोखराज अथवा मूंगा, मूंगे और माणिक में से ये आप धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्य आदित्योम अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमः नारायणाय, इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। यदि आपका कन्या लगन है तो फरवरी 2026 आपके लिए क्या करने जा रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। कन्या लगन के स्वामी बुध हैं और दशम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं मिथुन राशि में। सभी ग्रहों पे नजर डालें तो इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, पंचम भाव में 4 ग्रह आपके बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र तथा मंगल। सभी ग्रह 5 से थोड़ा तनाव दे रहे हैं जीवन के हर क्षेत्र में, संतान को लेके, नौकरी को लेके, पिता माता के स्वास्थ्य को लेके कई प्रकार के तनाव दे रहे हैं। आपके अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा बीपी का, थोड़ा डाइजेशन का, थोड़ा त्वचा इत्यादि की समस्याएं, कई प्रकार के तनाव दे रहे हैं। पहले तनाव की कम होने की तारीख है 3 फरवरी। जैसे ही बुध जो है 6ठे स्थान में आएंगे, राशि बदल के तनाव कम होने लगेगा। हर प्रकार का, नौकरी का, स्वास्थ्य का, माता पिता को लेकर। दूसरा ग्रह बदल रहा है शुक्र, वो भी 6ठे भाव में 5 फरवरी को आ रहा है। तनाव और कम होंगे भाग्य को लेके, पूजा पाठ को लेके, आपके धन की आर्थिक स्थिति को लेके, ईश्वर के आशीर्वाद को लेके, अपने इष्ट के आशीर्वाद को लेके, भगवान वो कृष्ण हो, लक्ष्मी हो या दुर्गा हो, यहाँ से सुधार होने लगेगा। विदेश के लिए आपके रास्ते खुलने लगेंगे, विदेश के लिए किस्मत रास्ता खोलेगी। तीसरा ग्रह सूर्य राशि बदल रहे हैं। आपके दिमाग पे खर्चों के, लॉसेज के, नौकरी में तनाव है, पिता से तनाव है, ये सारे तनाव ये भी कम होने लगे हैं। 13 फरवरी को सूर्य जैसे ही 6ठे भाव में आएंगे, आपका जो है कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ेगा। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, थोड़ा रंग सांवला आपका जरूर हो जाएगा। मांसाहार मद्यपान से परहेज करेगा पेट को ठीक रखने के लिए। उसके उपरांत क्या हो रहा है, फरवरी 23 को मंगल भी 6ठे स्थान में ही आ रहे हैं। राहु केतु की स्थिति ठीक है, मंगल भी 6ठे स्थान में आ रहे हैं। क्या हो रहा है उससे, पैतृक संपत्ति को लेके, आपके इनिशिएटिव को लेके, छोटे भाई बहनों को लेके, जो अपने जिसकी हेल्प करनी है अपने छोटे के लिए, सबके लिए समय उत्तम है। डॉक्टर्स के लिए, किसानों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, चिकित्सा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, फौज पुलिस हो, सबके लिए एकदम से 23 तारीख से और उत्तम होने जा रहा है। यदि आप प्रमोशन इत्यादि का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता जो है आपका 13 वैसे तो 3 फरवरी से फर्क पड़ रहा है, 13 फरवरी से और 23 फरवरी से और ज्यादा। तो आपका इनिशिएटिव ऊपर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, शत्रु आपसे दबेंगे। नए प्लान जो करने करिएगा। पूरे माह में आप जो है मंगल सूर्य बुध इकट्ठे, मांसाहार मद्यपान से बचिएगा। आपका यदि तुला लगन है तो फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। फरवरी 2026 में कुछ ग्रह जो हैं, जैसे 3 फरवरी तक बुध चतुर्थ भाव में, शुक्र 5 फरवरी तक चतुर्थ भाव में, उसके बाद में सूर्य 13 फरवरी तक और मंगल 23 फरवरी तक। क्या है करना आपको, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना और जल्दबाजी के निर्णय नहीं लेने। कहाँ, नौकरी में, व्यापार में, प्रेम संबंधों में, शिक्षा में और स्वास्थ्य को लेके सोच समझ के फैसले करने हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। मांगलिक प्रभाव 23 फरवरी तक चलेगा, तो व्यापारिक संबंधों में और जीवन साथी को लेके सावधानी से चलिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जल्दबाजी में निर्णय प्रेम संबंधों और व्यापार में परिवर्तन क्या नहीं लेने हैं। 3 फरवरी को बुध पंचम भाव में जाएगा, आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी। 5 को शुक्र जाएगा और अधिक अच्छी होगी। शिक्षा को लेके, संतान को लेके, घर का इंटीरियर बदलना, उसके लिए जवाहरात को लेके कोई भी बड़े फैसले करने हो, 3 और 5 फरवरी के बाद बैठ पाओगे। 13 फरवरी का सूर्य जो है ये आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में, इन दोनों के साथ आके मिल जाएंगे। तीनों ग्रह बृहस्पति की दृष्टि में, तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम संबंधों में सुधार, और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में, भाग्य में, शिक्षा में, संतान में, सबको लेकर सुधार शुरू हो जाएगा। अंतिम ग्रह 23 फरवरी को मंगल राशि बदलेगा, आपके पंचम भाव में आएगा। तीव्र ऊर्जा का संचार आपके शरीर, मन, बुद्धि में होगा। यदि मीडिया से है, खेलों से है, शिक्षा से, किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से है, डॉक्टर हैं, पुलिस है, फौज है, इनमें है, किसान है, जहाँ पे भी ऊर्जा है, मंगल है, भूमि है, किराए का बढ़ना, इन सब के लिए शुभ है। किराए का बढ़ना, धन का बढ़ना, नई जमीन, नई संपत्ति लेना, नई प्रॉपर्टी लेना सबके लिए उत्तम है। ये आपका वृश्चिक लगन है, तो फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ।
इस ग्रह का स्वामी मंगल उच्च चल रहा है 23 फरवरी तक, इसलिए मान सम्मान बढ़िया, खेलों में, फौज में, सुरक्षा में, शिक्षा में, भक्ति दुर्गा के आशीर्वाद में, उनके किसी भी आशीर्वाद में, हनुमान के आशीर्वाद में, यात्राओं को लेके, धार्मिक अथवा अन्य यात्राओं को लेके 23 फरवरी तक अत्यधिक शुभ रहेगा। परंतु कुछ और विषय हैं, जैसे 3 फरवरी से बुध राशि बदलेगा, आपके चतुर्थ भाव में आएगा। स्वास्थ्य को लेके, माता पिता के स्वास्थ्य को लेके, आपके पैतृक संपत्ति को लेके, या विदेश जाने के लिए संभल के सावधानी के साथ निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। 5 तारीख को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में आएगा, मन आपका शांत रहेगा, जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा, नए प्रेम संबंधों के योग बनेंगे, संभल के चलिएगा। और ये विवाह के लिए भी है, प्रेम संबंध नहीं, विवाह के लिए भी नए मौके मिलेंगे व्यापार के, संभल के। परंतु व्यापार में इन्वेस्टमेंट, खर्चा, कर्जा इत्यादि सोच समझ के करिएगा, उधार भी ना दीजिएगा। फिर 13 तारीख को सूर्य चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य के चतुर्थ भाव में आते ही क्रोध पे नियंत्रण आवश्यक, अपने कर्मों को संभाल के आगे बढ़िएगा। ना पिता से लड़ना, ना कार्य क्षेत्र में लड़ना, ना राजनीति में लड़ना, ना सिविल सर्विस में लड़ना, क्रोध शांत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र अथवा सूर्य को जल देना 7 बजे से पहले, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको करते रहिएगा। जो हार्ट के पेशेंट इस माह में सावधान रहें, हार्ट पेशेंट सावधान रहें, कफ इत्यादि आपको ना रहे। उसके उपरांत मंगल बदलेंगे 23 फरवरी को, चतुर्थ भाव में आएंगे। चारों ग्रह चतुर्थ भाव में आएंगे, इनका मिला जुला जो है योग आपको नए मौके देगा। यदि आपका मकर लगन है तो फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये बात करने जा रहे हैं। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपका लगन मकर है, ठीक। मकर लगन में इस समय सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध सभी ग्रह लगन में जा रहे हैं। हर प्रकार के शुभ कार्य और तनाव मिलजुल के हो रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा नहीं करना, कर्जों को, लेन देन को लेकर झगड़ा नहीं करना, माता पिता के साथ झगड़ा नहीं करना। मंगल तनाव में है, अस्त भी है, मांगलिक प्रभाव चल रहा है, इसलिए जीवन साथी के साथ तनाव में नहीं जाना। और ज़्यादा तनाव और प्रेम संबंधों में थोड़ा बच के चलिएगा, कहीं पे आपको धोखा ना लगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, आप जो हैं 2 तारीख को बुध राशि बदलेंगे, आपके भाग्य में बड़े परिवर्तन आएंगे। धन को लेके रुका धन आने लगेगा, धन के नए स्रोत बनेंगे। 5 फरवरी को शुक्र राशि बदल रहा है, संतान के लिए अत्यधिक शुभ। पूरे माह गर्भ धारण करने के लिए महिलाओं को, या नई संतान के जन्म के लिए अत्यधिक शुभ। नई संपत्ति खरीदना, भाग्य में भगवान कृष्ण के, भगवती दुर्गा के और भगवान गणेश के आशीर्वाद। आपकी जुबान में सरस्वती बैठेगी 3 फरवरी के बाद लगातार। गायन में, शिक्षा में, कला, साहित्य, संगीत में मान सम्मान बढ़ेगा। नई वाहन लेना चाहते हैं, घर को, इंटीरियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जवाहरात के व्यापार में जाना चाहते हैं, कागज कपड़ा के व्यापार में जाना चाहते हैं, अत्यधिक शुभ रहेगा। 13 फरवरी को सूर्य जाएगा आपके द्वितीय भाव में, रंग में सांवलापन आएगा, जुबान में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी। यदि आपका धन लगन है तो फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। धन लगन के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव से लगन को देख रहे हैं, इससे पूरा महीना शुभ जाएगा। द्वितीय भाव में मकर राशि में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल चल रहे हैं। प्रबल धन योग है, विभिन्न क्षेत्रों से, व्यापार से, नौकरी से, हर प्रकार से, और किराए से, हर प्रकार से 4 ग्रह चल रहे हैं। पहले ग्रह बुध जो हैं वो तृतीय भाव में चलेंगे 3 फरवरी को, बृहस्पति की दृष्टि में आएंगे, तो नए प्रेम संबंध, नए व्यापार, शिक्षा इत्यादि के लिए, इंजीनियरिंग के लिए शुभ। शुक्र आ रहे हैं 5 तारीख को, नया वाहन, नई गाड़ी, किराया, लाइफस्टाइल अच्छा, दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा अत्यधिक शुभ। द्वितीय विवाह के जो इच्छुक है उनके लिए शुभ, परंतु ज़्यादा मीठे इत्यादि को नियंत्रण में लाएं। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं 13 फरवरी को, आपका मान सम्मान आसमान को छुएगा। सूर्य की वजह से आपका राजनीति में, सिविल सर्विस है, नौकरी में, प्राइवेट हो, देशी नौकरी कोई हो, बैंकों इत्यादि की किसी प्रकार की नौकरी हो, अत्यधिक शुभ जाएगा। उसके उपरांत मंगल जो हैं वो 23 फरवरी को आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। वाहन की गति पर नियंत्रण रखिएगा, देवताओं के साथ में शांति से व्यवहार करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा क्रिटिसाइज ना इंसान को करना, ना देव को करना, ना कुछ। संतान के प्रति सावधान रहिएगा। संतान आपकी अत्यधिक ऊर्जावान होने से थोड़ी सी हिंसक हो सकती है, एक्सीडेंट प्रोन हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इस माह में 13 फरवरी के उपरांत, 23 फरवरी के उपरांत यात्रा से बचना होगा, अन्यथा आपका मान सम्मान चारों दिशाओं में गूंजेगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य तृतीय भाव में आ रहे हैं कुंभ में, 23 से मंगल। इतने ग्रहों का तृतीय भाव में जीवन में कभी कभार होता है, वो भी बृहस्पति की दृष्टि में। देश विदेश में, अपने देश में भाग्य, सभी ग्रहों का, गायत्री का, श्री विद्या का, भक्ति दुर्गा का, भगवान सूर्य का, विष्णु का, सभी का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
यदि आपका कुंभ लग्न है तो आपका फरवरी 2026 कैसे जाएगा, ये आपसे बात करने जा रहा हूँ। कुंभ लग्न के लिए अत्यधिक अच्छा महीना होने जा रहा है। ये विशेष करके 13 फरवरी के बाद, 13 फरवरी तक जो है बुध द्वादश स्थान में है। आपका इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। विदेश में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो है ध्यान इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है, परंतु संतान के लिए सावधान रहना है, खान पीन के लिए सावधान रहना है, गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना है 3 फरवरी तक। 5 फरवरी के बाद में शुक्र जो है आपके लगन में आ रहे हैं। एकदम से आपके शरीर में आभा, सुंदरता, हर प्रकार से रचनात्मकता ऊपर ऊपर आपकी चली जाएगी। नया घर लेने के प्लान ठीक होगी। शिक्षा के लिए, भाग्य हेतु, ईश्वर आशीर्वाद हेतु भगवान कृष्ण के अथवा सूर्य के मंदिरों में जाने के लिए अत्यधिक शुभ होगा। घर में शुभ कार्य का योग बन जाएगा। घर के इंटीरियर के लिए योग बन जाएगा। नया वाहन लेना हो, ज्वेलरी लेनी हो, योग बन जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि विवाह की बात हो रही है तो वो भी बन जाएगा, परंतु विवाह होने की तिथि 13 फरवरी को याद आएगी, जैसे ही सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे। तो 13 फरवरी तक अत्यधिक उत्तम है। 13 के उपरांत और उत्तम हो जाएगा सूर्य के लगन में आते ही। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उसके उपरांत। परंतु आपका नए व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। विवाह के लिए अत्यधिक शुभ समय हो जाएगा। विवाह निश्चित किया जा सकता है। भगवान सूर्य के लिए आपको इस समय जो है पूजन लगातार करना है, क्योंकि आपके चेहरे पे तेज भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, सर दर्द भी रहेगा। इसलिए झगड़ा किसी से नहीं करना, मान सम्मान बना के रखना है। इसके उपरांत मंगल 23 फरवरी को लगन में आ रहे हैं। पिछले 1 सवा महीने से मांगलिक प्रभाव मंगल की वजह से चल रहा है, वो प्रभाव चलता रहेगा। परंतु आपकी नौकरी में, व्यापार में, आप फौज में, पुलिस में, डॉक्टर हैं, चिकित्सा है, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, बिजली के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इसमें बहुत परिवर्तन आएगा। सिविल सर्विस से जुड़े हैं, उसमें आपका क्लियर कर लेना एग्जाम को। यदि आपका मीन लगन है तो फरवरी 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये बात करने आपसे जा रहा हूँ। मीन लगन के स्वामी हैं बृहस्पति और लगन में बैठे हुए हैं शनि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आने वाला फरवरी माह है। क्यों? अभी देखिए एकादश भाव में बुध चल रहा है, हर प्रकार से शुभ है। शुक्र चल रहा है, पैतृक संपत्ति, आपकी रचनात्मक शक्ति, विदेश में आने जाने के लिए वो भी शुभ है। बुध जो है 3 फरवरी को द्वादश भाव में जा रहा है। इंट्यूटिव पावर्स अच्छी हो जाएंगी आपकी। मान सम्मान और पत्नी को लेके, जीवन साथी को लेके, संपत्ति को लेके और माता को लेके थोड़े तनाव शुरू हो जाएंगे 3 फरवरी के बाद। जैसे शुक्र जो है 5 फरवरी को द्वादश में जाएगा, आपकी इंट्यूटिव पावर्स और अच्छी हो जाएंगी। विदेश में भाग्य खुलने लगेगा और आपके जो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हैं वो ठीक होने लग पड़ेंगे। आपके भोग विलास के प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी, परंतु जो है ईश्वर में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके उपरांत 13 फरवरी को सूर्य आपके द्वादश भाव में चला जाएगा। नौकरी में ध्यान रखिएगा, व्यापार में ध्यान रखिएगा, ना पिता से लड़ना, ना राजनीति में लड़ना, कहीं नहीं लड़ना, किसी को उधार नहीं लेना देना। वैसे तो पूरे फरवरी में, परंतु 13 फरवरी के बाद किसी को उधार नहीं देना, ना किसी से उधार लेना। नौकरी में नियम और अनुशासन बनाए रखना। हार्ट पेशेंट्स विशेष रूप से सावधान रहेंगे। उसके बाद 25 फरवरी को जो है मंगल जो है वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। सपनों में, इंट्यूटिव पावर से, कई कारणों से देवताओं से संपर्क करने के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली जागरण के लिए जब सभी ग्रह इस प्रकार जा रहे थे, आपको बड़े अच्छे स्वप्न आएंगे। यदि आप मांसाहार, मद्यपान, शराब से दूर है तो बहुत अच्छे स्वप्न आएंगे। ईश्वर से आपका संपर्क होने का योग बनता है। भगवती दुर्गा, ललिता, सरस्वती, लक्ष्मी, इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। संतान के लिए पूरे माह सावधान रहेगा। पिता के लिए सावधान रहिएगा। व्यापार नहीं करना। विदेश में आने जाने के लिए उत्तम समय रहेगा। पन्ना, मूंगा, पीला पुखराज धारण करने के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। इस माह में जितने दान हो सके शनि के, मंगल के, सूर्य इत्यादि के करें। इस माह में आपकी धार्मिक स्थलों की यात्रा है, कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, चोरी इत्यादि से ना हो, सामान आपका लॉस ना हो। इस वर्ष माह में किसी को दान ना दीजिएगा। दान दीजिएगा परंतु किसी से दान ना लीजिएगा। इस माह में आप पूरे माह शनिवार और मंगलवार के दिन विशेष करके दुर्गा मंदिर में जाएं या शिव मंदिर में जाएं या शनि मंदिर में जाएं और उनका पूजन करें। शनि मंदिर में पूरे माह आप चाहें तो सरसों के तेल के दीपक जो है सायंकाल के आसपास पीपल के वृक्ष या शनि मंदिर में चढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।